हेलो दोस्त, जय हिंद। देखिए, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे। आज इसके बारे में थोड़ा इसके इतिहास को जानने का कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या इतिहास था। देखिए, ये हम लोग जो है 15 अगस्त आज़ादी के दिन पे मनाते हैं और इस दिन जो है पीएम यानी हमारे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 15 अगस्त को फहराए थे। अभी जो है 26 जनवरी का समय है और 26 जनवरी को जो है आपको राष्ट्रपति जो है झंडा तोलन करते हैं, वो भी राजपथ पे, और 15 अगस्त को लाल किला से झंडा फहराते हैं। देखिए, उसके बाद जो है आज ही के दिन जो है झांकी वगैरह निकलता है और इसमें जो है मेन हम जो जानेंगे आज, वो आज के दिन जो है संविधान लागू हुआ था। संविधान जो है यानी आवर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आज ही के दिन लागू किया था। देखिए, इसको इतिहास को देखेंगे तो ये जो है बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही। मगर उसको 2 महीना रोक के रखा है, जानबूझ के रोक के रखा है। उसको 2 महीना के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, इसकी जो है जानकारी जो है हम शुरुआत से ही लेंगे। जब 1929 का समय था, 1929 से कुछ पहले भी हम लोग जाएंगे तो उस समय नेहरू रिपोर्ट दिया था, यानी जवाहरलाल नेहरू के पिता थे आपको मोतीलाल नेहरू। जब वो नेहरू रिपोर्ट अपना सौंपे थे तो उनको जो है स्थगित कर दिया था, नहीं माना था। नेहरू रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें थी डोमिनियन स्टेट के लेके थी और उसको नहीं माना गया। तत्पश्चात जो है आपको जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में आपको कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन चल रहा था, उसकी अध्यक्षता जो है वही कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उसमें ये बताए थे कि आगामी जो है आपको दिसंबर के महीना में जनरली जो है आपको कांग्रेस का अधिवेशन चलता था। तो उस अधिवेशन में ये बोला गया है कि आगामी यानी 26 जनवरी को जो है नेक्स्ट साल अगले 1930 में, उसमें हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। पूर्ण स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट हमको मिलना चाहिए, इसमें ये बात की गई थी। देखिए, अब हम लोग थोड़ा पूर्ण स्वराज के बारे में जानेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है खुद का राज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है खुद का राज। और उसमें जो है सबसे पहले पहला स्वाधीनता दिवस भी मनाया था। स्वाधीनता दिवस का मतलब होता है हम किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। हम अपना यहाँ पे स्टेट बनाएंगे और अपना जो है अपना रूल और रेगुलेशन लगाएंगे। उसके बाद 1935 में जो है आपको भारत शासन अधिनियम आया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें जो है कुछ डोमिनियन स्टेट का बात किया था, ठीक है। उसके बाद फिर 1942 में अगस्त प्रस्ताव लाए थे। वो भी जो है अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, हम लोग स्थगित कर दिए, नहीं दिए। ठीक 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आपको स्टार्ट हुआ था। उसके ठीक अगले जो है 4 साल के बाद यानी 1946 में जो है आपको संविधान सभा का निर्माण होता है, जुलाई 1946 में, ठीक है। और वहाँ से जो है यानी ब्रिटेन से जो आपको 3 मंत्री आते हैं। 3 मंत्री जो है आपको, उसमें सबसे पहले एक तो आपको बता ही दिए थे, इसलिए बता दिए थे, क्रिप्स आए थे, ठीक है। उसका क्रिप्स आए थे। इसके बाद उसका एक और था, उनके दोस्त ही थे, उसको एबी अलेक्जेंडर थे। और तीसरा का नाम हम बताना चाहेंगे, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे। उसमें जो है लीडर जो थे वो लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस ही थे। उन्होंने हमारे संविधान को कैसे बनाना है, कैसे सारे सिस्टम को हर एक पार्ट बाय पार्ट में बनाना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आए थे, ठीक है। तो संविधान सभा जो बनना स्टार्ट हुआ तो वो 9 जनवरी 1946 को जो है स्टार्ट हुआ था बनना, ठीक है। अब फाइनली जो कंप्लीट हुआ था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। वो अलग बात है कि उसको हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। देखिए, संविधान सभा की जो है पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक नई दिल्ली में होती है। और नई दिल्ली में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है काउंसिल पुस्तकालय, यानी वहाँ पे होती है। उसमें जो है संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, यानी सबसे एजेड व्यक्ति जो थे आपको, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उनको जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। अस्थायी कहने का मतलब वो परमानेंट तो नहीं था, टेम्पोररी बना दिए थे। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद फिर वहीं पे लाइब्रेरी में, उसी लाइब्रेरी में काउंसिल ऑफ चैम्बर्स पुस्तकालय में दूसरी बार बैठक होती है। और दूसरी बार बैठक में जो है आपको सच्चिदानंद सिन्हा को हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिए, ठीक है। फिर अगला 2 दिन के बाद फिर बैठक होती है 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किए। वही बाद में जाके भारत की प्रीम्बल यानी प्रस्तावना कहलाया, उद्देशिका कहलाया, संविधान की कुंजी जो बोल दीजिए वो कहलाया। संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति जो थी, कुल 13 के अप्रॉक्स समिति थी, उसमें सबसे बड़ी समिति जो थी वो थी आपको प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी।
और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य उसमें बैठे थे। 7 सदस्य में उसका जो हेड था वो आपको महान भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की जननी भी कहते हैं। और एक जो है मेन जो हम लोग जानेंगे, संविधान में एक सलाहकार थे, ठीक है, हेल्पर थे, उसका नाम था BN राव, बरसिंघम नरसिंह राव। वहाँ वे तो थे, तो विदेश के, आयरलैंड के थे, और वो काफ़ी उनका योगदान रहा, उनकी योगदान को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। सारे देश से अलग अलग सोर्स लाए, फिर जाके संविधान बनाने में काफ़ी मदद भी किए। KN मुंशी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। कुल जो है आपको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद फाइनली जो है संविधान 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ। उसी दिन 15 आर्टिकल को लागू किए। अभी हमारे संविधान में फिलहाल 395 आर्टिकल था, वो तो आपको मूल संविधान यानी मेन कॉन्स्टिट्यूशन में था, अभी 470 के अप्रॉक्स हो गया है। टोटल भाग यानी चैप्टर देखेंगे तो उसमें 22 था, अभी तो 26 हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूची की बात करेंगे यानी शेड्यूल की बात करेंगे, तो शुरुआत में 4 था, 4 अमेंडमेंट करके उसको क्या किया है, उसको बढ़ा के 12 कर दिया गया है। उसमें कुछ जैसे लैंग्वेज वगैरह भी जोड़ दिया, नेपाली जोड़ा है, शुरुआत में लैंग्वेज भी, अब टोटल 22 लैंग्वेज हो गया है। इस सब बातों को नज़र रखेंगे। उसके बाद जब वहाँ पे तैयार हुआ आपको 26 नवंबर को जो आप संविधान तैयार हुआ, 2 महीना रुक के, और संविधान सभा की आखिरी बैठक जो होती है वो आपको 24 जनवरी को होती है, 24 जनवरी 1950 को। उस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। इसमें कुछ जो बहस की बात करें यानी बैठक की बात करें तो 113 बार जो है आपको इसमें कुल बैठक हुआ था उसको। और उसी दिन 24 जनवरी को ही हम लोग जो है आपको राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और उसी दिन हम लोग प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुन लिए थे, वो तो बिहार के ही थे, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या किए, पहली बार जो है यहाँ पे दिल्ली में जो है आपको पुरानी किला के जस्ट आगे जो है आपको नेशनल स्टेडियम, अभी उसका नाम नेशनल स्टेडियम हो गया है, वहाँ पे हम लोग जो है पहली बार रिपब्लिक डे मनाए, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता जो है उस समय अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको श्री राजगोपालाचार्य जी, उनके नेतृत्व में जो है हम लोग मनाए बहुत ही, और तीनों सेना को यहाँ पे संकुलित करके जो है इसको बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात बता दें, इस बार का जो है विदेशी सोर्स यानी कहाँ से आए थे, वो आपको जो है यहाँ पे 5 देश आए थे। उज्बेकिस्तान यहाँ पे जो है वर्चुअल समिट में भाग लिए थे। पिछले बार जो है कोई भी नहीं आ पाए थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे, पर बोरिस जॉनसन जो है यहाँ पे कोविड का अत्यंत समस्या की वजह से यहाँ पे उनका आना स्थगित कर दिया गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।